हेलो फ्रेंड्स, क्या आप आपकी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी सेल करना आसान हो जाएगा और शायद आपकी प्रॉपर्टी आप ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फर्म का नाम है 53 एकर्स। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ इन पुणे सिंस 2011 और मैं क्लियर टाइटल कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही काम करता हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मैं प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टीज और डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डील करता हूँ। ये वीडियो में मैं आपको तीन चीजें दिखाने वाला हूं। पहली चीज कि आप आपके प्रॉपर्टी का सही दाम कैसे पता करें। दूसरी चीज कि आप आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस किस या फिर मार्केट प्राइस जो है वो आप किस तरीके से उसका बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज कि आप आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा आसानी से किस तरीके से फटाफट सेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी का सही प्राइस कैसे पता करें। प्रॉपर्टी सेल करने में आपको दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का आपने प्राइस कम लगाया। अगर आपने उसका प्राइस कम लगाया तो आपका नुकसान हो सकता है कि आपको मार्केट में जो प्राइस मिल सकता था उससे कम प्राइस में आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। हाँ, अगर आप उसको डिस्ट्रेस सेल में सेल कर रहे हो कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास कोई बायर आता है जो आपको एक प्राइस ऑफर करता है और आप मजबूरी में वो प्राइस ले लेते हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली आपके प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो आपको उसका सही प्राइस पता होना चाहिए। कम प्राइस में अगर आप बेचेंगे तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि आप आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा समझते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उस प्रॉपर्टी के साथ में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसका ज़्यादा प्राइस आना चाहिए जो आपको नहीं आता है, और फिर आपको बहुत ही परेशानी के साथ आपको आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है जो कम प्राइस में फिर आपको बेचनी पड़ती है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सही प्राइस किस तरीके से पता करें। सबसे पहले आप आपके प्रॉपर्टी का यूएसपी निकाल लीजिए। यूएसपी क्या होता है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसका मतलब होता है कि आप एक पेपर और पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि आपकी प्रॉपर्टी बाकी सारी प्रॉपर्टियों से किस तरीके से अलग है। क्या आपकी प्रॉपर्टी रोड टच है, उसमें लिफ्ट है, उसमें एमिनिटीज, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज है। क्या आपका प्रोजेक्ट रोड टच है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका प्रोजेक्ट रोड से अंदर है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। कभी कभी कैसे बायर्स भी आते हैं जिनको रोड टच प्रॉपर्टीज नहीं लेनी होती है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी अंदर है तो भी आप लिख लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी में नॉइज पोल्यूशन या तो फिर आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो भी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। क्या आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है या नई प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पुराना है, नया है, आपका सोसाइटी फॉर्म हो चुका है, आपकी प्रॉपर्टी में नीटनेस और क्लीननेस ज़्यादा है, तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए एक पेपर और पेन के ऊपर। उसके बाद आप क्या करिए कि आप मार्केट रिसर्च करिए। मार्केट रिसर्च क्या होता है कि एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल टू ऑरेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप देखिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस लोकेशन में नज़दीक प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रॉपर्टी क्या प्राइस में लास्ट सेल हुई है। आप वो चेक कीजिए कि आपकी बिल्डिंग में क्या कोई लास्ट फ्लैट सेल हुआ था। लास्ट 2 या 3 महीने पहले का देखिए, 1 साल या 2 साल पुराना मत देखिए। पहली चीज़ ये है। सेकेंड चीज आप देख सकते हो कि मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स के ऊपर प्रॉपर्टी कैलकुलेटर आता है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक दे सकता हूँ। उस प्रॉपर्टी लिंक कैलकुलेटर में आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइस चल रहा है, उतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी का उस लोकेशन का क्या प्राइस चल रहा है, आपको वहां से पता चल जाएगा। तीसरी चीज आप देख सकते हो कि ऑनलाइन में उस आपकी प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टीज का क्या प्राइस चल रहा है, तो ऑनलाइन से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ऑनलाइन में लोग अपनी प्रॉपर्टीज का प्राइस थोड़ा ज्यादा डालते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो वो प्राइस आप मत पकड़िए, उसका अंदाजन 10% लेस प्राइस आप समझ सकते हो कि वो प्राइस हो सकता है। चौथा तरीका ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कॉल करिए और ये पूछिए कि सर मुझे इस लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या प्राइस में मिलेगी। तो वो आपको एक सही दाम बता देगा कि सर आपको इस लोकेशन में ये प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उससे भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या प्राइस चल रहा है। पांचवा पॉइंट यह है कि आपका प्रॉपर्टी का रेकनर वैल्यू क्या है। आप चेक करिए, गवर्नमेंट के बहुत सारी अभी तो एप्स भी आ गई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस वहां का रेकनर वैल्यू क्या है। अगर आप आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उस रेकनर वैल्यू से 20% एक्स्ट्रा आप प्राइस पकड़ सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी का एक वैल्यू हो सकता है। आप एक सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को चूज करिए आपकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रॉपर्टी को मार्केटिंग करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को जो सही बायर लाने के लिए, नेगोशिएशन करने में आपको सही एडवोकेट वो लाके दे देगा, ताकि आपका जो सेलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली क्लियर, आप उसको आराम से उसको बेच सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है या फिर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है तो उसका पेपर वर्क वगैरह निकालने में आपको हेल्प करेगा। आपसे वो छोटी सी फीस लेगा, कंसल्टेशन फीस लेगा, लेकिन
आपकी प्रॉपर्टी का सेल बहुत ही आसानी से स्मूथली हो जाएगा और आपको सही प्राइस आपकी प्रॉपर्टी का मिल सकता है। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि आप किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को आसानी से सेल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम के बिना आप उसको सेल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके प्रॉपर्टी का सही बायर आता है लेकिन आप उसको गलत टाइम पर प्रॉपर्टी दिखाते हो, जिसकी वजह से वो बायर चला जाता है और आपका लॉस हो सकता है। तो कौन सा सही टाइम है आपके बायर को प्रॉपर्टी दिखाने का? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप चेक करिए कि आपकी प्रॉपर्टी में कौन से वक्त में, पूरे दिन में कौन से वक्त में सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है और वैसे वक्त में ही आप आपके बायर को बुलाइए प्रॉपर्टी देखने के लिए। और अगर कोई पिक्स मंगवाता है आपकी प्रॉपर्टी के तो हमेशा उसको डायगोनली उसका पिक्चर्स लीजिए, स्ट्रेट पिक्चर्स मत लीजिए। यानी कि आपके घर का जो 4 कॉर्नर आता है वो एक कॉर्नर से आप आपके फ्लैट का पिक्चर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लैट थोड़ा बड़ा दिखेगा और उसमें आपको प्रॉपर्टी सेल करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कभी भी आप किसी को भी बुलाते हो, बायर को बुलाते हो, तो ऐसे वक्त में बुलाइए कि जब आपके घर पे मैक्सिमम सनलाइट हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत ही ज़्यादा बारिश के वक्त में या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी के वक्त में आप बायर को मत बुलाइए। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करने में ज़्यादा घाई नहीं है तो आप वैसे वक्त में आप लोगों को मत बुलाइए कि जब वो परेशान होकर आपके फ्लैट में आइए। यानी कि अगर वो बहुत ही बारिश हो रही है और बारिश के वक्त में आपके फ्लैट में आता है तो उसका मूड खराब हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसको प्रॉपर्टी लेनी भी होगी लेकिन तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा लेने के लिए। या तो फिर अगर वो पसीने में पूरा रिपजेब होकर आता है आपके प्रॉपर्टी के पास तो उसमें भी उसका माइंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो वैसे वक्त में आप बायर को मत बुलाइए। रात के वक्त में आप किसी को भी फ्लैट मत दिखाइए, क्योंकि क्या होता है कि आपका फ्लैट बहुत ही खूबसूरत होगा, आपका प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन रात के वक्त में क्या होता है नेचुरल सनलाइट नहीं होने की वजह से जो बायर है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, उसको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ सकता है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे वक्त में बुलाइए कि जब थोड़ा प्लीजेंट टाइम हो। प्लीजेंट टाइम का मतलब होता है कि अगर आप ठंड के मौसम में अगर प्रॉपर्टी दिखाते हो तो उसका सेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। या तो फिर ऐसा वक्त कि जैसे मान लो कि सुबह 9 से 11 या 11:30 बजे तक आप प्रॉपर्टी दिखाइए और दोपहर को 3-4 बजे के बाद 7 बजे से पहले आप आपकी प्रॉपर्टी सेल किसी बायर को दिखाइए, तो उसमें बायर का उस प्रॉपर्टी खरीदने का चांसेस बढ़ जाता है। आपका प्लॉट सेल कर रहे हो तो रेनी सीजन में आपको प्लॉट सेल करना ज़्यादा आसान होता है। रेनी सीजन में आपका प्लॉट सेल करने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्लॉट के ऊपर एक नेचुरल ग्रीनरी होती है, उसमें एक मिट्टी की खुशबू आती है, तो बायर उसको लेने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। ये एक सेलिंग पॉइंट है प्लॉट बेचने के लिए। और अभी मैं आता हूँ वीडियो की तीसरे पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करने के बाद आपके प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अप्रॉक्सीमेटली 65,000 का खर्चा है। उतना खर्चा करेंगे तो करीब 2.5 लाख रुपया जितना आपका प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ सकता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी का सही पेंटिंग नहीं हुआ है, अगर आपका जो प्रॉपर्टी जो आपको सेल करना है अगर उसका कोट पुराना हो गया है तो आप उसको एक नया फ्रेश कलर कीजिए, ब्राइट कलर कीजिए, डार्क कलर मत कीजिए। जैसे कि क्रीम, जैसे कि आप मेरा देख रहे हो, मेरे शॉप का जो पीछे का जो वॉल है वो क्रीम कलर का है, तो व्हाइट कलर है, क्रीम कलर का एक आप कोट करेंगे तो आपका खर्चा करीब 40,000 जितना हो सकता है, 35 to 40,000 का खर्चा हो सकता है। लेकिन उसमें आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू करीब 1 से 2 लाख रुपया बढ़ जाता है। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उस लोकेशन का, उससे आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 से 2 लाख रुपया बढ़ सकता है 40,000 का खर्चा करने पर। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आप चेक करिए, कहीं पर कोई स्विच वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है। अगर कोई ट्यूबलाइट टूटी हुई है या तो फिर बंद है या तो किसी में डिम लाइट आ रही है तो आप वो सारी को चेंज करिए। तो उसमें आपका मैक्सिमम खर्चा आ सकता है मैक्सिमम 3 से 3,500 का खर्चा है, लेकिन उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस करीब 25,000 रुपये बढ़ सकता है। अगर कहीं पर कोई फ्लोर का टाइलिंग टूटा हुआ है या तो बहुत कोई जैसे किचन में जैसे होता है नॉर्मली सब थोड़ा गंदा होता है, तो वो सब आप उसको पूरा एसिड वॉश करवा दीजिए, पूरा पॉलिश करवा दीजिए। उसका खर्चा हार्डली 8 से 10,000 रुपये होता है, लेकिन उससे आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 से 25,000 रुपये बढ़ जाएगा। अगर कोई लीकी टैप्स है, यानी कि आपके बाथरूम में अगर कोई टैप्स है, कोई नल है जो लीक कर रहा है, तो आप उसको बराबर से आप उसको सही रिपेयर कराइए। क्योंकि कभी भी कोई भी बायर आएगा आपका प्रॉपर्टी देखने के लिए, वो आप हमेशा देखना कि वो हमेशा बाथरूम जरूर चेक करेगा। और अगर उसमें अगर कोई टैप लीक कर रहा है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। उसको बायर को भी पता है कि उसको रिपेयर करना आसान है, लेकिन उस समय क्या होगा कि आपके साथ वो ज्यादा नेगोशिएट करेगा प्रॉपर्टी के लिए।
तो आप क्या करिए कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप ये सारी चीज़ें रिपेयर करवा लीजिए। हर चीज़, यानी कि जब भी आप आपके प्रॉपर्टी किसी को दिखाना चाहते हो उससे पहले आप आपका घर क्लीन रखिए। क्लीन रखने से क्या फ़ायदा होता है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है बायर के माइंड में। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर सारी चीज़ें अपनी जगह पर है तो उससे वो फ्लैट थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा एरी दिखता है। तो इसमें एक इफेक्ट ऐसा आता है कि क्लाइंट को लगता है, खरीदने वाले को लगता है कि फ्लैट का साइज बड़ा है। आप आपके प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत प्लांट्स रखिए। प्लांट्स होने से भी एक पॉजिटिव वाइब आता है बायर के माइंड में, वो थोड़ा अच्छा उसको फील करता है। प्लांट्स रखने से क्या होगा, उसका कॉस्टिंग हार्डली 500 या 1000 रुपया होगा, लेकिन उससे आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है। उसके अलावा आपके घर का जो एंट्रेंस है उसको आप थोड़ा सा क्लीन रखिए। जब भी कोई बायर आने वाला हो आपकी प्रॉपर्टी देखने के लिए तो आप ध्यान रखिए कि आपके घर पे जो फर्नीचर है उसको आप थोड़ा सा पॉलिश करके रखिए। घर के बाहर अगर शूज़ वगैरह जो रैक होता है उसको शूज़ वगैरह का सही जगह में रखिए, उसको थोड़ा सा क्लीन रखिए। तो उससे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है बायर के माइंड में। आपका किचन वगैरह जो आता है उसको आप थोड़ा सा एसिड वॉश वगैरह करके रखिए। अगर आपका पार्किंग है, आपका जो पार्किंग स्पेस है उसको आप थोड़ा सा क्लीन रखिए, क्योंकि बायर जो है वो हमेशा पार्किंग देखने के लिए जाएगा। और अगर वो देखेगा कि उसके अंदर कुछ गार्बेज वगैरह रखा हुआ है तो उससे उसके माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो आप उसको भी थोड़ा सा क्लीन करके रखिए जब आपकी प्रॉपर्टी किसी को दिखाना चाहते हो। आपके फ्लैट के अंदर आप थोड़ा बहुत रूम फ्रेशनर आप स्प्रे करके रखिए, उससे भी जो बायर है उसको एक अच्छा फीलिंग आता है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। हो सके तो कोई सेंट है जैसे कि रोज सेंट हो गया या फिर ऐसा कोई भी अच्छा सेंट आप आपके घर पे एक थोड़ा सा रूम फ्रेशनर मार दीजिए। उससे क्या होगा कि जो बायर है वो अट्रैक्ट होता है आपकी प्रॉपर्टी की तरफ। और एक पॉइंट है कि आप क्या करिए कि आपका जो लिविंग रूम है अगर आपके लिए पॉसिबल होता है तो उसमें एक बड़ा सा एक आईना रखिए। उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, उससे फ्लैट थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स में आपका खर्चा मैक्स टू मैक्स 50 से 60 हज़ार होगा, लेकिन उससे आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू 2.5 से 3 लाख रुपए बढ़ेगा। तो मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और साथ में आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फॉर्म का नाम है 53 एकर्स और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8888537777। थैंक यू वेरी मच।